Good morning, everyone. This is Jyoti once again in front of you, and I'm welcoming you on my channel, Jyoti Judiciary Coaching. Here we are to discuss the legal facts, and today I will discuss the topic of IPC. That what is conspiracy? Conspiracy बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी के लिए और आपके लॉ एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और आईपीसी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और काफी वेटेज भी रखता है। इस पे अप्लाइड क्वेश्चंस भी बनते हैं बहुत तरीके से। तो इन डेप्थ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी, इसमें कौन से सेक्शंस के साथ हमें लिंकिंग करना है और किस किस तरीके से इसके केस होते हैं। तो देखिए क्या होता है कॉन्स्पिरेसी का। अगर हम सेक्शन देखें तो कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है सेक्शन 120A और इसके साथ हमें सेक्शन, इसका पनिशमेंट हमें दिया हुआ है 120B में और इस कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए हमें सेक्शन 43 आईपीसी भी समझना पड़ेगा, तभी हम कॉन्स्पिरेसी को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अगर हम जब भी कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं तो जनरली लोग कहते हैं कि प्लानिंग करना इज अ कॉन्स्पिरेसी। यस, प्लानिंग करना इज अ कॉन्स्पिरेसी। आपस में दो लोग अगर बातें कर रहे हैं तो वो कॉन्स्पिरेसी होता है, बहुत तरीके से होता है। लेकिन आईपीसी में कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, दैट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। फर्स्ट वन is the actus reus and the other one is mens rea. अगर किसी भी क्राइम में ये दोनों चीजें हैं तो फिर कहा जाता है कि वो ऑफेंस हुआ है। अगर हम तो अगर आप आईपीसी में किसी भी मैं इन ऑल ओवर की बात कर रही हूँ, अगर आप किसी भी ऑफेंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि ऑफेंस पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, प्लीज आइडेंटिफाई उस offense का actus reus क्या है। if that actus reus has been committed, that means the offense has been committed along with mens rea. mens rea means mental, उसकी knowledge थी, intention थी, ठीक है, या reason to believe था कि उसे वो offense करना था। actus reus की जो consequence थे वो consequence occur हो गए, उसको कहते हैं actus reus। तो let's talk about the conspiracy first। conspiracy की अगर हम इसकी सेक्शन की बात करें तो सेक्शन में हमें, मैं आपको दिखाती हूँ, सेक्शन 120A कैन सी हियर नाउ, दिस इज सेक्शन 120A। क्या है डेफिनेशन इसकी? व्हेन टू और मोर पर्सन, यानी कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत है तभी कॉन्स्पिरेसी होगी, कोई सिंगल पर्सन कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। एग्री टू डू, प्लीज मेक अ नोट, एग्री टू डू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एग्री टू डू, जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं किस चीज के लिए? टू डू एन इलीगल एक्ट। अब इतना ही रखते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। टू डू एन इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट का मीनिंग क्या है? इलीगल एक्ट, इलीगल हमें डिफाइन है सेक्शन 43 में। आप ये देखिए सेक्शन 43 इलीगल। इलीगल मतलब है, द वर्ड इलीगल मीन्स is applicable to everything which is an offense, पहली चीज which is an offense, और which is prohibited by law, और यानी कि ये सेकंड था prohibited by law। थर्ड चीज क्या थी? which furnishes ground for a civil action, ये हुई थर्ड चीज। तो तीन चीजें होती हैं इलीगल में जो डेफिनेशन में दी हुई हैं। एक तो फर्स्ट ऑफेंस, सेकंड समथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, थर्ड व्हिच गिव्स यू ग्राउंड्स ऑफ सिविल एक्शन। अब इन तीनों का मतलब क्या है? तो अगर हम इन सब चीजों को मर्ज करें तो क्या कंक्लूजन निकलता है? लेट मी कम ऑन माय व्हाइट बोर्ड। वेयर इज माय बोर्ड? राइट हियर। तो अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट हमें 120 क्या कहता है? एलिमेंट्स हम निकाल रहे हैं अब इसके। सबसे पहले व्हेन टू और मोर पर्सन, ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत है कॉन्स्पिरेसी के लिए। एग्री टू डू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एलिमेंट एग्री टू डू। एग्री टू डू व्हाट? एन इलीगल एक्ट।
इलीगल एक्ट क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 43 में, इलीगल जो है एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस which is prohibited by law and third is something which gives you ground of civil action. ठीक है, तो हमें अब पहले आप इलीगल टर्म को समझिए, व्हाट इज ऑफेंस, व्हाट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड व्हाट इज ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। पहले हम इलीगल को समझेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि कॉन्स्पिरेसी किस चीज के लिए हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा लोग एग्री कर रहे हैं to do something which is offense, which is prohibited by law and which give the ground of civil action. So first we have to understand what these three terms meaning. तो ऑफेंस का मीनिंग होता है, नहीं बिल्कुल ऑफेंस मीनिंग इज समथिंग, ऑफेंस का मीनिंग होता है विच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी, लाइक मर्डर एंड थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, ठीक है, misappropriation, trespass, criminal trespass, so many things, so many offenses are there in the IPC. Rape, sexual harassment and all the offenses are there in the IPC. तो ये सारे offenses जो भी हैं वो ये है, वो इस टर्म में है, with something which is punishable under IPC. Now let's come to prohibited by law. What is this meaning? प्रोहिबिटेड बाय लॉ मीन्स बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जो आईपीसी में नहीं पनिशेबल है, लेकिन दूसरे स्टैट्यूट्स में वो पनिशेबल है। जैसे एंटी डाउरी एक्ट है, आप डाउरी नहीं ले सकते हो, आप ये एंटी करप्शन एक्ट है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पोस्को जो बच्चों के लिए एक्ट बनाया गया है रेप से रिलेटेड। तो ये सारे ऑफेंसेस क्या है, पनिशेबल तो है बट आईपीसी में नहीं पनिशेबल है। वो कहाँ पनिशेबल है, दूसरे स्टैट्यूट में पनिशेबल है। तो जो भी ऑफेंसेस बियॉन्ड आईपीसी पनिशेबल है, दे ऑल कवर्ड अंडर द टर्म प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऑफेंस पनिशेबल बियॉन्ड आईपीसी, this is the meaning of something which is prohibited by law. Now let's come to the third point. What is the meaning of ground of civil action? Ground of civil action means which something like creating a nuisance, doing a tort with someone. तो आपको एक ground मिल जाता है, let's suppose कि मेरे घर के सामने रोज कोई आके गंदगी फैला के जाता है, या मेरे घर के सामने they are erecting a wall, ठीक है, या मेरी क्लास के ड्यूरेशन में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो, या कुछ स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेरे साथ में जो पढ़ाते हैं उनके स्टूडेंट्स रोज आके मेरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, दे एवरी डे क्रिएट न्यूसेंस विद मी व्हेन आई टेक क्लासेस। तो ये न्यूसेंस से क्या मिलता है आपको, न्यूसेंस से हमें ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन मिलता है। आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम, मैं उनके अगेंस्ट में न्यूसेंस का केस फाइल कर सकती हूँ। आई गेट अ कॉज ऑफ एक्शन टू फाइल अ केस अगेंस्ट देम, दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एग्री करते हैं टू डू समथिंग व्हिच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी, लाइक मर्डर, रेप, रॉबरी, थेफ्ट, एक्सवाइजेड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, या फिर दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं टू डू एनी एक्ट व्हिच इज punishable beyond IPC, like आपका डाउरी लेना, डोमेस्टिक वायलेंस करना, बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, ठीक है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्टैट्यूट्स जिसमें बहुत सारे तरीके से ऑफेंसेस पनिशेबल है। तो वो यहाँ हो गया, या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं कि हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सामने वाले को ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन मिलेगा, लाइक क्रिएटिंग अ न्यूसेंस, टॉर्ट एक्सेट्रा। या आप फॉर एन एग्जांपल, दो या दो से ज्यादा लोगों ने एग्री किया कि हम किसी एक्स के साथ, ए या बी ने डिसाइड किया, ए एंड बी डिसाइड्स टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स with the intention not to perform it.
तो ये गलत है ना। ए और बी ने डिसाइड किया कि वो सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, लेकिन उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अब एक्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स कैन फाइल अ सिविल सूट अगेंस्ट देम, ही गेट अ कॉज ऑफ एक्शन टू फाइल सूट। तो अगर दो या दो से ज्यादा लोग ऐसा कुछ करते हैं तो वो भी कॉन्स्पिरेसी होता है। तो ये तो हुआ हमारा कॉन्स्पिरेसी का फर्स्ट पोर्शन, two or more people agree to do an illegal act। illegal act का मीनिंग आपको मैंने बता दिया। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है an act which is legal। अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा an act which is legal but by illegal। मतलब आपने जो किया वो लीगल तो है, लेकिन आपने जो मीन्स अप्लाई किया वो इलीगल था। तो इलीगल जहां पर भी आए लिखा हुआ, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको बाइफरकेट कर दें तीन चीजों में। पहला ऑफेंस, दूसरा प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और थर्ड वन इज ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। ठीक है, जहां पे भी आप कॉन्स्पिरेसी में इलीगल देखेंगे या पूरे सीआरपीसी में इलीगल देखेंगे तो इलीगल को आप इन्हीं तीन तरीके से बाइफरकेट करेंगे। अब आगे चलते हैं, इस सेक्शन में और भी चीजें हैं। देखिए अब इसके प्रोवाइजो पर आते हैं। इसका प्रोवाइजो ये देखिए, ये रहा, प्रोवाइडेड that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done। तो देखिए क्या है इस लाइन का मतलब, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा आप खुद भी इसको रीड कर लीजिएगा और उसके बाद मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको इसमें फिट कर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, हमने अभी तक तीन तरीके की चीजें पढ़ी कि दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं to do an illegal act, means offense prohibited by law or civil action। The moment they agree, it is said that offense of criminal conspiracy has been committed। The moment agreement is done, ठीक है, it is not necessary in conspiracy कि ultimately वो जो हमने agreement किया, let's suppose मैंने और एक X ने decide किया कि हम किसी Y का murder करेंगे, तो the moment we agreed that we commit a murder of Y, it is said that conspiracy has been committed। एग्री टर्म लिखा हुआ है ना, तो एक्टस रियस क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किया कि हम मर्डर करेंगे। अब नो मैटर हमने मर्डर किया या नहीं किया, डजंट मैटर, हमने एग्रीमेंट किया किसी वाई का मर्डर करने का, ये सफिशिएंट है अपने आप में। फिर आपने द मोमेंट एग्रीमेंट किया, इट इज सेड दैट कॉन्स्पिरेसी इज डन। लेकिन प्रोवाइजो कुछ और कह रहे हैं। ये मर्डर क्यों हुआ इलीगल एक्ट, क्योंकि ये आता है किसमें, टर्म ऑफेंस में। मर्डर इज पनिशेबल अंडर आईपीसी, तो ये टर्म ऑफेंस में आया। ठीक है, प्रोवाइजो कुछ और कह रहा है, प्रोवाइजो दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो ये जो फर्स्ट वाली सिचुएशन थी ना इलीगल में, ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और सिविल एक्शन में, उसमें जो पहली वाली पॉइंट है दिस ऑफेंस वाली, उसको तो छोड़ दीजिए, प्रोवाइजो ये कह रहा है, इसको छोड़ के बाकी दो सिचुएशन में, मींस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड सिविल एक्शन में, इन दोनों में क्या होगा, बिसाइड्स द एग्रीमेंट, ये रहा, besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। मैं इसका मीनिंग आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ। ये देखिए क्या कह रहा है प्रोवाइजो, क्या कह रहा है, ये तो हमको फर्स्ट सिचुएशन पता चल गई कि द मोमेंट एग्रीमेंट इज डन, एग्रीमेंट बिटवीन टू, for what, offense prohibited by law, and the third one is civil action। अगर इन तीनों का एग्रीमेंट हुआ है, the moment agreement is done, it is said that conspiracy का ऑफेंस हो गया, आप पनिशेबल हो गए सेक्शन 120B में। ठीक है, लेकिन प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर ये जो एग्रीमेंट तीन चीजों का है ना, एक तो ऑफेंस का है, इसको आप छोड़ दीजिए, लीव दिस, इन दो सिचुएशन में, एक तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ
और दूसरा आपका है ये दिस सिविल एक्शन। इन दोनों में कह रहे हैं कि एग्रीमेंट तो होना ही होना है, एग्रीमेंट तो हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में एक प्रिपरेटरी एक्ट भी होना चाहिए। जब एग्रीमेंट और प्रिपरेटरी एक्ट दोनों होंगे तब इट इज सेड दैट कॉन्स्पिरेसी इज कमिटेड। आप डायरेक्ट में जो लैंग्वेज है उस पे ये बात रख के देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, द एग्रीमेंट एंड दिस प्रिपरेटरी एक्ट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, तीनों चीज का एग्जांपल लेती हूँ। पहले ऑफेंस के केस में मैंने और किसी एक्स ने डिसाइड किया कि हम किसी वाई का मर्डर करेंगे। ये मर्डर क्या है? ऑफेंस है, मींस ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। तो ये द मोमेंट हमने एग्रीमेंट किया, इट इज सेड दैट वी हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। द मोमेंट एग्रीमेंट इज डन, नो मैटर वी हैव कमिटेड द मर्डर और नॉट, हमने ये एग्रीमेंट किया इसीलिए हम लायबल। सेकंड, अब आते हैं प्रोहिबिटेड बाय लॉ पे। लेट्स सपोज कि मैंने किसी एक्स के साथ ये एग्रीमेंट किया कि मैं जो है अपनी मेरी जो घर में जो फीमेल है मैं उनको एक्सप्लॉइट करूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस करूंगी। अब डोमेस्टिक वायलेंस किया या नहीं किया, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1, नो मैटर, हमने एग्रीमेंट किया तो हम लाइबल होंगे कॉन्स्पिरेसी के लिए। लेकिन प्रोवाइजो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, एग्रीमेंट तो चाहिए ही चाहिए, एग्रीमेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में कोई प्रिपरेटरी एक्ट होना चाहिए। अब लेट सपोज कि मैंने एक्सप्लॉइट करने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस करने के लिए मैंने कोई घर में कोई चीज खरीद ली है जिससे मैं मारा पीटी करूंगी, ठीक है, तो ये अभी तक की नहीं है मारा पीटी, बस मैं खरीद के लाई हूँ, तो ये क्या हुआ? एक प्रिपरेटरी एक्ट। आई हैव डन एनी प्रिपरेटरी एक्ट। The moment agreement and that preparatory act is done, it is said that conspiracy is committed. थर्ड में देखिए, सिविल एक्शन में भी यही सिचुएशन है। सिविल एक्शन में लेट्स सपोज कि आई हैव टू स्टूडेंट्स ऑफ माय हैव डिसाइडेड दैट जब मैम क्लास लेंगी तो हम इनकी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। अब उन्होंने अभी तक क्लास को डिस्टर्ब किया नहीं है, उन्होंने क्या किया? सिर्फ अभी तक एग्रीमेंट किया है। और लेट्स सपोज उनमें से किसी एक स्टूडेंट ने कोई एक म्यूजिक सिस्टम खरीद लिया कि जब भी क्लास होगी तो हम जो है उस म्यूजिक को प्ले कर देंगे। अब अभी तक उन्होंने म्यूजिक प्ले किया नहीं है, उन्होंने सिर्फ अभी एग्रीमेंट किया है और वो म्यूजिक सिस्टम खरीदा है। तो म्यूजिक सिस्टम खरीदना इज व्हाट? इट इज अ प्रिपरेटरी एक्ट। तो द मोमेंट दैट प्रिपरेटरी एक्ट एंड एग्रीमेंट इज डन, इट इज सेड दैट दे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, तो अगर आपने एग्रीमेंट किसी ऑफेंस का किया है तो ऑफेंस एग्रीमेंट पे ही क्या हो जाएगा? कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी। अगर आपने प्रोहिबिटेड बाय लॉ के लिए एग्रीमेंट किया है, प्लानिंग किया है, ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के साथ साथ आपको एक प्रिपरेटरी एक्ट भी करना पड़ेगा, तब इट विल बी सेड दैट आपने कॉन्स्पिरेसी की है। अगर आपने एग्रीमेंट किसी ऐसी चीज के लिए किया है जिसपे सिविल एक्शन लिया जा सकता है सामने वाले की तरफ से, इसके लिए आपने एग्रीमेंट किया है, तो ये एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एग्रीमेंट प्लस प्रिपरेटरी एक्ट दोनों चाहिए आपको, तब कहा जाएगा कि वो कॉन्स्पिरेसी हुई है। So this is all about the conspiracy. कॉन्स्पिरेसी इजी है बट इसको इन डेप्थ पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्लानिंग ही कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। इसके साथ अगर आप चाहें तो इस वीडियो में तो मैं इतना ही रखूंगी, लेकिन जो है इस 120A के साथ आप सेक्शन 107 आईपीसी भी पढ़ सकते हैं, इसके साथ आप कनेक्ट सेक्शन 34 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इन दो सेक्शंस को आप बहुत साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप 141 में भी जा सकते हैं जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो ये सारे सेक्शंस मिला के पूरा एक, ये तो ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मैं सिर्फ 120A तक ही हूँ इस वीडियो में सीमित, तो यहाँ पर मैं आपको 120A ही समझाऊंगी। किसी और वीडियो में मैं इन सब चीजों को कनेक्ट करके आपको पूरी चीज बताऊंगी। I hope you understand what is the meaning of conspiracy, ठीक है। उसका एक्टिव रियस क्या है? मेन तो होना ही चाहिए, इंटेंशन तो होना चाहिए, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव। तो दिस इज इट
for the conspiracy. If you like the content, please hit the like button and subscribe my channel. Definitely, I will come up with more and more detailed topic of law. Thank you so much.